किसी ने क्या अद्भुत बात कही है। आसमान को छू लेना ही असली कामयाबी नहीं है, आसमान को छूकर पैर ज़मीन पर होना सबसे असली कामयाबी है। हेलो दोस्तों, मैं आर.के. तिवारी। भगवद गीता, श्री कृष्ण, अर्जुन, हिंदुस्तान की जनता, हमारे देश के लोग हमेशा अर्जुन द्वारा किए गए प्रश्नों को याद रखते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उत्तर को ही याद रखना चाहिए। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई करने के लिए जाता है, महाभारत की लड़ाई युद्ध चल रही होती है और बीच युद्ध में अर्जुन अपना हथियार डाल देता है और श्री कृष्ण से कहता है कि प्रभु, हमारे सामने हमारे मित्र, हमारे बंधु बांधव, हमारे गुरुजन, गुरु द्रोण, भीष्म पितामह जैसे महारथी खड़े हैं। क्या मैं अपनी क्षणिक सुख राज्य को भोगने के लिए, क्या मैं अपने सगे संबंधियों, अपने प्रियजनों, अपने गुरु बांधव, मित्रों आदि का वध कर दूं? क्या मैं राज्य की सुख भोगने के लिए अपने आप को इस महापाप में झोंक दूं? दोस्तों, कौरव की तरफ से गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा, ना जाने कितने महारथी अपने शस्त्र उठाकर पांडवों को मारने के लिए बिल्कुल व्याकुल थे, खड़े थे। जो पापी होते हैं, जो अधर्मी होते हैं, उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि हमारे सामने कौन खड़े हैं। हमारे सगे संबंधी ही क्यों ना हो, वह अपने मिशन को फतेह करने के लिए जिस चीज़ को हासिल करना है, उसे हासिल करने के लिए उन्हें चाहे कोई भी पाप क्यों ना करना पड़े, अपने सगे संबंधियों का ही क्यों ना हत्या करना पड़े, वो अधर्मी, वो पापी जरूर करते हैं। लेकिन वहीं आप अर्जुन को ले लीजिए। अर्जुन जैसे सज्जन इंसान ही इस स्टेज पर खड़े होकर, इस सिचुएशन में आकर अपने आप को मोहग्रस्त कर लेते हैं, अपने आप को अंधविश्वास में जकड़ लेते हैं। तब अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, तुम जिसे अपना समझ रहे हो, तुम जिसे अपना भाई समझ रहे हो, तुम जिसे अपना प्रियजन समझ रहे हो, तुम जिसे अपना गुरुजन समझ रहे हो, वो तुम्हारे सामने हथियार लेकर खड़े हैं, वो तुम्हारा वध करने के लिए। पापी लोग, अधर्मी लोग, चाहे अपने क्यों ना हो, अगर वह गलत काम कर रहा है, अधर्मी है, तो उसे वध कर देना उचित होता है। दोस्तों, इस एपिसोड को बताने का मेरा मतलब है कि आजकल हम अपने दैनिक जीवन में भी इस अर्जुन रूपी द्वंद्व का शिकार हो रहे हैं। हमारे सामने भी अनैतिक कार्य होते हैं, हमारे सामने भी गलत काम होते हैं, लेकिन हम उस काम से अपना मुंह मोड़ सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे को उस गलत काम से कोई लेना देना नहीं है। हम सहिष्णु बन जाते हैं, सहिष्णुता को हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वही सहिष्णुता आपका ढोंग है। आप ईमानदारी और वफादारी का चोला पहनकर आप जाने अनजाने में उस गलत काम को, उस अधर्मी का समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, मैं एक छोटी सी आप बीती सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे बहुत ही नज़दीक किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत बड़े अधिकारी थे। उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ करप्शन चल रहा था, लेकिन उन्होंने कभी भी करप्शन का साथ नहीं दिया। वो हमेशा उस करप्शन का विरोध करता था। हालांकि उनके ओहदे के खिलाफ उन्हें बहुत सारी मानसिक प्रताड़ना का भी शिकार होना पड़ा, लेकिन
उन सब को झेलते हुए वह अपने वजीर को, अपने ज़मीर को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और हमेशा अपने नियम, कायदे और ईमानदारी और वफादारी पर अड़िग रहा। जो इंसान उस गलत काम में लिप्त थे, हालांकि उनको महसूस नहीं हो रहा था, बट उनके परिवार में अशांति थी, कभी वो शांत नहीं रहते थे। लेकिन वहीं वह इंसान जो उस महकमे में रहते हुए, उस दलदल में रहते हुए भी उस चीज़ से बच रहे थे, उन्होंने कभी भी उस गलत काम का ना तो समर्थन किया, हमेशा समय समय पर उनका विरोध किया। उनका भरा पूरा परिवार हंसी खुशी ज़िंदगी जी रहे थे। उनका परिवार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे। यही जीवन का फंडा है मित्रों। कभी भी आप गलत काम को बेशक कर नहीं रहे हो, लेकिन आपके अधीन, आपके समक्ष यदि कोई अनैतिक कार्य हो रहा है तो कम से कम उसका विरोध कीजिए, उनका समर्थन मत कीजिए, मौन मत रहिए, खामोश मत रहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा था, किसी अन्यायी का कोई धर्म नहीं होता है, वह अधर्मी होता है, कभी भी उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। चाहे वह अपना सगा क्यों ना हो, उसको समय रहते उसका अचूक इलाज कर देना चाहिए। तभी आप एक सामंजस्य ज़िंदगी को सुचारू रूप से चला पाएंगे। दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर से ज़िंदगी में खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।